ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए 5 मीटर वाइड क्लॉथ इज यूज टू मेक ए कॉनिकल टेंट ऑफ बेस डायमीटर 14 मीटर एंड हाइट 24 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूज एट अ रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। ठीक है, देखिए ध्यान से, जब इस टाइप का क्वेश्चन आता है जहाँ पे आपको विड्थ दिया रहता है कपड़ा का, तो यहाँ पे विड्थ दिया है कितना, 5 मीटर का कपड़ा का चौड़ाई है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है, लेंथ। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द क्लॉथ यूज एट द रेट ऑफ रुपीज़, ध्यान देखना आपको यूनिट क्या दिया, एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। पर मीटर मतलब अगर आपका कपड़ा मीटर में होगा तब आप उसका निकाल पाएंगे रेट, तो मीटर में होगा मतलब क्या होगा, ये विड्थ दे दिया है तो और मीटर में क्या होगा, लेंथ होगा, तब ना लेंथ और एरिया, लेंथ और मतलब बेस मिल के आपको एरिया बनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको एक कॉनिकल टेंट बनाना है। कॉनिकल टेंट बनाना है जिसका डायमीटर आपको दिया था, द बेस डायमीटर इज 14 मीटर, तो डायमीटर 14 है तो रेडियस में 7 दे दे रहा हूँ, 7 मीटर का, और हाइट दिया आपका 24 मीटर का, तो ये हो गया 24 मीटर का हाइट। ठीक है, तो टेंट बनाने के लिए जो आपको एरिया लगता है वो होता है CA से, क्योंकि कॉनिकल टेंट है। ठीक है ना, आपको नीचे वाला बेस नहीं चाहिए, बेस में आपको टेंट का कपड़ा नहीं लगेगा, सिर्फ साइड में लगेगा, वो बन जाएगा CA से। तो वंस आप इसका CA से निकाल लेंगे आप, वो हो गया एरिया। और चाहिए आपको लेंथ, तो आपको क्या करना है, इस ब्रेथ से या फिर विड्थ से आपको उसको डिवाइड कर देना है, तो आपको मिल जाएगा लेंथ। ठीक है ना, तो पहले डाटा लिखते हैं सॉल्यूशन। तो इसका डायमीटर आपको दिया था, डायमीटर ऑफ द कॉनिकल टेंट इज 14 मीटर, डेट मीन्स रेडियस इक्वल्स टू 14/2, मतलब 7 मीटर का आपको रेडियस हो गया। और हाइट दिया आपको कितना, 24 मीटर का, क्योंकि आपको CSA निकालना है, और CSA का एरिया होता है, CSA का फॉर्मूला होता है πr/l, मीन्स वी नीड स्लैंट हाइट। तो L का फॉर्मूला जानते हैं आप, L² इक्वल्स टू H² प्लस R², या फिर मैं L लिख सकता हूँ, L इक्वल्स टू √H का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। √H का वैल्यू दे दिया 24 का स्क्वायर, प्लस R का वैल्यू हो गया 7 का स्क्वायर, या फिर √24 का स्क्वायर हो गया 576, प्लस 7 का स्क्वायर बन गया 49, या फिर √625, या फिर इसका रूट मिल गया आपको 25 मीटर। अब ये आपको L मिल गया, तो यहाँ से आप CSA ऑफ टेंट निकाल सकते हैं। आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल्स टू πr/l, या फिर CSA आपको मिल गया, पाई का वैल्यू 22/7, R का वैल्यू आपको मिल चुका है 7 इंटू लेंथ हो गया 25, 7 कट गया। ठीक है, तो आपको ये मिल गया 22 इंटू 25, जो कि होता है आपका 550 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आपको ये एरिया मिल गया। और एरिया का जहाँ पे आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ द क्लॉथ इंटू विथ या ब्रेथ इक्वल्स टू एरिया, या CSA लिख लीजिए। बात देखिए, लेंथ हमको निकालना था, लेंथ इंटू ब्रेथ हमको दिया था, विथ ऑफ द क्लॉथ इज 5 मीटर, तो ये जाएगा 5 इक्वल्स टू एरिया आपको 550 मीटर स्क्वायर मिला था, तो लेंथ आपका हो गया 550/5, या फिर 110 मीटर। आपको लेंथ ऑफ द क्लॉथ कितना मिल गया, 110 मीटर। ध्यान से रखिए नंबर को, ये क्लास 9 में था, अगर आपको ध्यान होगा तो। अब आपको निकालना कॉस्ट, कॉस्ट हम लिखेंगे लेंथ इंटू रेट। देखिए मेन इंपॉर्टेंट है कि मैं समझा कैसे इसमें लेंथ निकालना है, क्वेश्चन पढ़ के जहाँ पे मुझको दिया था कॉस्ट इज ₹25 पर मीटर, पर मीटर 1 मीटर का दाम दिया था, मीटर स्क्वायर का एरिया नहीं दिया था, मीटर स्क्वायर का कॉस्ट नहीं दिया था। मीटर स्क्वायर रहता तो मैं बस एरिया में इंटू करता, मीटर में दिया है मतलब आइदर लेंथ है नहीं तो ब्रेथ है, तो लेंथ दे दिया मतलब हमको, ब्रेथ दे दिया मतलब हमको लेंथ निकालना था। लेंथ हमको मिल गया 110 मीटर का, या फिर 110 मीटर इंटू रेट दिया था ₹25, so 25 into 11 is 52,750 rupees. So this is your required answer. So pause the video to note it down. So ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम। फाइंड द नंबर ऑफ प्लेट्स 1.5 cm in diameter and 0.2 cm in thickness that can be fitted completely inside a circular cylinder of height 10 cm and diameter 4.5 cm. ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, नंबर ऑफ प्लेट से निकालना है जो कि 1.5 cm in डायमीटर और हाइट। तो डायमीटर और हाइट मतलब ये क्या होगा, सिलेंडर होगा, क्योंकि सिलेंडर में ही सिर्फ रेडियस और हाइट रहेगा। ठीक है, तो ये सिलेंडर का मैं एक प्लेट बनाता हूँ, यहाँ पे विड्थ ज़्यादा दिखा रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम समझ में आए कि ये सिलेंडर है। ठीक है, डायमीटर आपको दिया 1.5 cm, मतलब इसका रेडियस कितना बन जाएगा 1.5/2 रेडियस बन गया।
ध्यान दीजिएगा यूनिट पे, सब सीएम में, इससे कोई कन्वर्जन नहीं चाहिए। जनरली क्वेश्चन में आता है मीटर सेंटीमीटर वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और हाइट दिया है, जो थिकनेस है वो उसका हाइट है, उसका हाइट कितना दिया है 0.2 cm। ये निकालना है कि कितना इस प्रकार का प्लेट जो है वो कंप्लीटली फिट करेगा, किसको फिट करेगा। और एक सिलेंडर है, ठीक है ना, और एक सिलेंडर है जिसका हाइट आपको दिया 10 cm, यूनिट सब सेम है 10 cm, और डायमीटर दिया 4.5, मतलब रेडियस हो गया 4.5/2, ठीक है। तो ये अगेन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स में इस चैप्टर की प्रॉब्लम आता है। इसको फिगर 1 लेते हैं, इसको फिगर 2 लेते हैं। एग्जाम में आया फिगर 1 फिगर 2 दे दीजिए, और उसको डाटा हमेशा लिखिए। डाटा अगर कुछ नहीं आ रहा, डाटा भी आप लिख रहे हैं तो आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो सोल्यूशन देखते हैं। फॉर सिलिंड्रिकल प्लेट, मैं सिलिंड्रिकल प्लेट इसलिए मेंशन कर रहा हूँ तो क्या समझ में आ जाए फिगर क्या है अपना। फॉर सिलिंड्रिकल प्लेट्स डायमीटर जो है D1 रहेगा, क्योंकि हमारा फिगर 1 है सिलिंड्रिकल प्लेट्स। डायमीटर D1 इक्वल्स टू 1.5 cm दिया है, तो रेडियस R1 हो जाएगा आपका 1.5 cm बाय 1.5/2 cm। हाइट दिया है, थिकनेस जो कि हाइट बन गया अपना कितना है 0.2 cm, ठीक है। और फॉर राइट सर्कुलर सिलिंड्रिकल, राइट हम लिखते हैं फॉर सिलेंडर, जो कि हमारा फिगर 2 था जो कन्वर्जन में हो रहा है, उसमें आपको हाइट या डायमीटर आप बोल सकते हैं, डायमीटर D2 ले रहा हूँ मैं। D2 कितना दिया है, डायमीटर 4.5 cm, तो रेडियस R2 बन जाएगा आपका 4.5/2 cm का, और हाइट जो है वो बन जाएगा कितना 10 cm का। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है लेट n नंबर ऑफ प्लेट्स इज रिक्वायर्ड। मान लेते हैं हम सपोज कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो रिक्वायर्ड है कितना है n है। That means n into volume of cylindrical plate is equals to volume of cylinder, ठीक है। तो n into volume of cylinder, फॉर्मूला याद होगा आपको πr²h, πr²h, क्योंकि मेरा फिगर 1 था तो R1H1, ये इक्वल होगा किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के साथ, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, पर ये फिगर 2 है तो R2H2 ना, पाई कैंसिल आउट हो गया, पहले से कैंसिल कर दिया, मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। n इंटू R1 का वैल्यू आपको मिला था 1.5/2, तो ये बन जाएगा 1.5/2 का होल स्क्वायर इंटू h, हाइट दिया था 0.2 का, इक्वल्स टू उस तरफ जो सिलेंडर था उसका रेडियस आपको मिला था 4.5/2। देखिए पॉइंट को डिवाइड करके और पॉइंट मत लाइए, उसको फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए, हो जाएगा 4.5/2 का होल स्क्वायर इंटू हाइट बन गया आपका कितना दिया था 10, h2 का वैल्यू दिया था 10। तो क्योंकि मुझको n निकालना है तो n को मैं LHS में रखूँगा, बाकी दो टर्म्स को मैं ट्रांसफर करूँगा RHS में, ठीक है। अच्छा और एक स्टेप मिला जिसमें इसको एक्सपांड करके लिख दे रहा हूँ, n इंटू 1.5/2 का स्क्वायर मतलब हो गया 1.5/2 इंटू 1.5/2 इंटू 0.2 इक्वल्स टू 4.5/2 का स्क्वायर मतलब 4.5/2 इंटू 4.5/2 इंटू 10। सिंपल, ये बहुत जन को कन्फ्यूजन होता है, सिंपल याद रखिए, जो नीचे वो ऊपर जाता है, जो ऊपर है वो नीचे आता है, इतना याद रखिए, ये सॉल्व हो जाएगा। n का वैल्यू ये देखिए, मुझको RHS में ट्रांसफर करना है तो पहले RHS को लिख ले रहा हूँ, ये बन गया 4.5/2 इंटू 4.5/10 इंटू, देखिए ये दोनों 2 नीचे है तो ऊपर जाएगा, मतलब न्यूमरेटर में, मीन्स हो जाएगा 2 इंटू 2 बाय दे रहा हूँ, और ये सारा जो न्यूमरेटर में था वो आके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मतलब हो जाएगा 1.5 और ये हो जाएगा कितना 0.2, ठीक है। देखिए काटना सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें तो 2 1 जा 2 5 जा, ठीक है ना, और ये 2 और ये 2 कट गया। अब 1.5 में आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 होगा, चेक कर लीजिएगा, 15 3 जा 45 पॉइंट था, इसलिए 1.5 में आप कितना मल्टीप्लाई किए 3 मल्टीप्लाई किए तो 4.5 हुआ। 0.2 था, इसको आप 2/10 लिखते, 10 ऊपर चला जाता, मतलब 0.2 कितना जा 10 जा, यहाँ तो बात क्लियर है। तो आपको n का वैल्यू मिल गया, देखिए 3 3 9 9 5 जा 45 इंटू 10 4
50। एक मिनट क्रॉस चेक कर ले रहा हूँ। यस, सो द नंबर ऑफ प्लेट्स इज 450 प्लेट्स। तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए सिलेंडर whose height is 2.4 cm and diameter is 1.4 cm, a conical cavity of same height and same radius is hollowed out, find the volume of remaining solid। ठीक है, तो याद रखिए पहला नियम तो है कि एग्जाम का जो भी क्वेश्चन आप अटेंड करते हैं 2 बार पढ़िए कम से कम। पहला बार में आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाता है, सेकंड बार में आधा आधा पढ़ के आप उसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बोला फ्रॉम ए सिलेंडर, समझ में आ गया कि हमको एक सिलेंडर बनाना। ठीक है, सिलेंडर बनाते हैं। चलिए ये बन गया आपका सिलेंडर। अब डाटा जिसका हाइट दिया आपको 2.4 cm का, मैं खाली एच लिख दिया हूँ। ठीक है, जिसका हाइट कितना दिया 2.4 cm का, तो ये सिलेंडर है जिसका हाइट बन गया आपका 2.4 cm। चलिए हो गया 2.4 cm का सिलेंडर, और डायमीटर दिया 1.4 cm का। तो अगर डायमीटर 1.4 cm है तो रेडियस उसका हाफ होगा, ये होगा 1.4/2। अब 0.7 लिख देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इससे क्या बोला है कि कोनिकल कैविटी को निकाला गया। कोनिकल कैविटी मीन्स कोन को निकाला गया ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर। तो सेम हाइट ये मान लीजिए ये बन गया आपका कोन, ये पोर्शन निकल गया। समझ रहे बात, कोन यहाँ से निकल गया। तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बचा होगा थोड़ा सा देखिए। अगर आप देखिए एज्यूम करें कि मान लीजिए क्या बचा होगा, तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बचा होगा। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना होगा। देखिए यहाँ से कोन निकाला जा रहा है, समझ रहे हैं बात, सेम हाइट और सेम डायमीटर का। आपको ये निकालना कि कितना एरिया बच गया। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में बोला है फाइंड वॉल्यूम, वॉल्यूम बोला तो आपको इतना सोचना नहीं है। टेक्स्ट बुक में आपको एक नंबर है जिसमें आपको बोला सरफेस एरिया निकालने के लिए, एरिया सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। उसमें आपको बहुत सोचना पड़ता है कि कौन सा सरफेस एरिया बचा होगा। अगर यही क्वेश्चन रहता सरफेस एरिया निकालो तो हमको थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ता और वो ज़्यादा मार्क का आता, 3 मार्क्स का आता। तो अगर सरफेस एरिया बोला होता तो आप क्या निकालते, CSA ऑफ कोन। ठीक है, क्योंकि वो पोर्शन बचा होगा, ये पोर्शन बचा होगा, CSA ऑफ कोन ये पोर्शन बचा है, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर ये पोर्शन बचा है, प्लस एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द सर्कुलर बेस या टॉप ऑफ द सर्कुलर बेस सरफेस बोल सकते हैं। पर क्योंकि यहाँ पे आपको वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम बड़ा आसान है। वॉल्यूम मतलब क्या, सिलेंडर का वॉल्यूम से कोन का वॉल्यूम को माइनस कर दीजिए, क्योंकि वॉल्यूम है क्वेश्चन। ठीक है, तो डाटा लेकिन हमको लिखना है, तो हम सिलेंडर को फिगर 1 लेते हैं और कोन को फिगर 2 ले जाते हैं। तो फॉर सिलेंडर देखिए सॉल्यूशन, फॉर सिलेंडर हाइट h1 मिल रहा है, क्योंकि फिगर सिलेंडर को मैं 1 लिया हूँ। h1 इज 2.4 cm एंड डायमीटर दिया था d1 1.4 cm का, मतलब रेडियस हो गया आपका 1.4/2 cm। यहाँ पे तो दोनों का सब सेम डाटा है। फॉर कोन जो कोनिकल कैविटी कटा है उसका भी हाइट कितना दिएगा 2.4 cm का, और रेडियस भी आपका सेम हो जाएगा 1.4/2 cm। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू, ये बन जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, क्योंकि सिलेंडर मेरा फिगर 1 है तो ये हो जाएगा r1h1 माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, ये हो गया 1/3 πr²h। कोन मेरा फिगर 2 है तो r2h2। दोनों में पहले डाटा पुट कर लेते हैं। πr1 रेडियस कितना दिया था 1.4/2। ठीक है, या फिर 0.7 लिख दे रहा हूँ, 0.7 का होल स्क्वायर। मैं इन दोनों का काम करता हूँ, कन्वर्ट कर देता हूँ 0.7 cm 0.7 cm, यही बेटर होगा। 0.7 का स्क्वायर इंटू हाइट h1 कितना दिया था 2.4 cm माइनस 1/3 πr² में 0.7 का स्क्वायर इंटू हाइट हो गया 2.4। अगर आप बात करें कॉमन का तो देखिए सब कॉमन है। पाई 0.7 का स्क्वायर 2.4, पाई 0.7 2.4 तीनों कॉमन है, तो हम कॉमन ले जाते हैं। पाई 0.7 का स्क्वायर इंटू 2.4 अगर मैं कॉमन ले गया तो यहाँ से तीनों टर्म चला गया तो क्या बचा 1, माइनस यहाँ से तीनों टर्म चला गया तो बचा सिर्फ 1/3।
तो ये जगह पाई का वैल्यू हो गया 22/7, 0.7 का स्क्वायर हो जाएगा 0.7 इंटू 0.7 इंटू ये बन गया कितना 2.4 इंटू, देखिए इसका एचएम हो जाएगा 3, तो 3 - 1 2/3 इंटू 2/3, 7 × 1 = 7, 0.1 जा 3 × 1 = 3, 8 जा, मतलब ये हो गया 0.8। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 2.464 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो देखिए उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करते हैं, सेम इसे प्रीवियस नंबर में सेम क्वेश्चन है, सिलेंडर है और हाइट 2.4 cm और डायमीटर 1.4 cm और कोन सेम कोनिकल कैविटी काटा है। बस पहले वाला क्वेश्चन में था कि फाइंड द वॉल्यूम, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है ना, क्वेश्चन चेंज नहीं किया हूँ, सेम क्वेश्चन है, बस पहले वॉल्यूम था, अब सरफेस एरिया आ गया। अब क्वेश्चन 2 मार्क्स में नहीं 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ गया, ये वाला क्वेश्चन आ रहा तो देखिए डाटा तो अपना सेम हो गया। सिलेंडर के लिए हाइट हो गया 2.4, डायमीटर होगा 1.4 cm, तो रेडियस मिल गया 1.4/2 0.7 cm। कोन के लिए भी हाइट सेम है, रेडियस सेम है। अप्रोच क्या होगा हमारा, तो सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या बचा है, दो तरीका आप करने का आप कर सकते हैं। यहाँ पे टीएसए में पूरा सरफेस आ गया। ठीक है ना, देखिए पूरा सिलेंडर आ गया, ये पोर्शन सब आ गया। टीएसए में ये तो बेस नहीं है मेरा, सर्कुलर बेस नहीं, क्योंकि ये कट गया है। तो टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर, इसको माइनस कर दिया। लेकिन देखिए कोन का कर्व्ड आ गया होगा, तो प्लस सीएसए ऑफ कोन। ठीक है ना, तो अपना अप्रोच होगा टीएसए ऑफ सिलेंडर माइनस सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर प्लस सीएसए ऑफ कोन। अब देखिए ध्यान से, सीएसए ऑफ कोन का सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर एल, और हमको एल का वैल्यू नहीं पता कोन का, कोन के लिए एल का वैल्यू हमको नहीं पता। तो एल अपना कैसे निकलता है, जानते हैं हम कि L² = H² प्लस R²। H का वैल्यू दिया था 2.4, तो ये हो गया 2.4 का स्क्वायर प्लस R का वैल्यू दिया था 0.7 का स्क्वायर। अब 2.4 का स्क्वायर बन गया 5.76 प्लस 0.7 का स्क्वायर हो गया 0.49, या फिर ये बन गया 6.25। तो L का वैल्यू मिल गया √6.25, जो कि होता है 2.5। ठीक है, तो इसका आपको कोन का L मिल गया 2.5। बस अब वैल्यू पुट करते हैं। टीएसए ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है, टीएसए ऑफ सिलेंडर होता है आपका फॉर्मूला, देखिए सीएसए होता है 2πRH प्लस 2πR², कॉमन आएगा 2πR, तो ब्रैकेट में H प्लस R। ठीक है, R प्लस H, तो टीएसए ऑफ सिलेंडर हो गया 2πR ब्रैकेट में H प्लस R। क्योंकि सिलेंडर मेरा फिगर 1 था, तो R1 H1 R1 माइनस सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर। सर्कुलर बेस ऑफ सिलेंडर क्या है, पाई एरिया ऑफ सर्कल पाई R², क्योंकि सिलेंडर का मैं ले रहा हूँ तो ये पाई R1 का स्क्वायर दूंगा, प्लस सीएसए ऑफ कोन। सीएसए ऑफ कोन का फॉर्मूला था पाई आर एल, कोन मेरा फिगर 2 था, तो R2 × L2। वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, कॉमन आप लेके सॉल्व कीजिएगा बस। अच्छा, 2 × पाई R1 था 0.7 इंटू H प्लस R, हाइट था कोन का 2.4, तो क्या 2.4 प्लस R था 0.7 माइनस पाई R1² मीन्स पाई R1 का स्क्वायर हो गया 0.7 का स्क्वायर प्लस पाई R2 L2। पाई R2 का वैल्यू हो गया 0.7, L2 का वैल्यू हो गया 2.5। इसको सॉल्व कीजिए और आंसर लिखिए, इसे रिक्वायर्ड आंसर। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।